कहानी है निधिपुर नामक गांव की, जहां रोहित अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन रोहित की माँ उसे बोलती है, चलो बेटा बाजार से सामान लाना है। नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। बेटा चलो ना, मैं अकेली कैसे सामान लाऊंगी। माँ प्लीज, मेरा सच में मन नहीं है। लेकिन माँ रोहित की एक बात नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़कर ले जाती है। बाजार में सामान लाते वक्त रोहित का फोन बजता है। जैसे ही रोहित फोन उठाता है, उसे किसी लड़की की आवाज आती है। इतनी जल्दी मुझे भूल गई रोहित? हाँ, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए इतनी खास नहीं थी। ऐसा? इतना कहकर रोहित चुप हो जाता है। हाँ, कैसे चुप हो गए? क्या नाम लेना भी पसंद नहीं तुमको? नाम ना, आज तक ये नाम ही तो नहीं बोल पाया। कुछ और बोलना है या बस हो गया? मुझे तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन तुम सुनना ही नहीं चाहती। मैंने कब मना किया कुछ सुनने को? बस तुम्हारी फालतू बातें अच्छी नहीं लगती। यही तो दिक्कत है ऐसा, जो मैं कहना चाहता हूँ तुम सुनना नहीं चाहती, और जो तुम सुनना चाहती हो मुझसे ऐसी बात नहीं होती। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। जब कुछ सुनना ही नहीं होता तो फोन क्यों किया था? फिर रोहित अपनी माँ के साथ घर चला जाता है। उसे रास्ते में ही आयशा अपनी मम्मी के साथ सामान लाती दिखाई देती है। जैसे ही दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और आंखों ही आंखों में बहुत सारी बातें हो जाती है। फिर दोनों अपने घर की ओर चले जाते हैं। कुछ समय बाद दोबारा फोन आता है। कैसा लगा आज मुझे अचानक देखकर? मुझे बहुत अच्छा लगा इतने समय बाद तुमको देखकर। शायद तुमको भी अच्छा ही लगा होगा, तभी तक प्यारी सी मुस्कान तुम्हारी चेहरे पर थी। अपना ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। मैं इसलिए मुस्कुराई क्योंकि आज मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे 5 साल पहले हम मिले थे। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, पर तुम मुझे आज पहले से ज्यादा खूबसूरत लगी। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम खुश हो मुझसे दूर होकर? मैं तुमसे दूर नहीं हुआ हूँ, बल्कि तुम हुई हो। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहकर रोहित की आंखों में आंसू आ जाती है। ये सब फालतू बातें मुझे नहीं सुननी। बस मन किया बात करने का तो कल कर ली। वैसे भी मैं अनुज के साथ बहुत खुश हूँ। ठीक है तो रहो, उसके साथ ही खुश रहो, मुझे क्यों कल की? इतना कहकर रोहित फोन रख देता है। गुस्से में आयशा अनुज को फोन कर देती है। हेलो अनुज। क्या हेलो? कब से फोन कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर बिजी आ रही है। ये सब क्या चल रही है? ओ मैं क्या? तुमको क्या पागल लगता हूँ मैं? इतना कहकर अनुज फोन काट देता है। आयशा उदास हो जाती है। उधर रोहित भी उदास होकर सोचता है। देती है बिना कुछ सोच समझ कर, कॉल भी कट कर देती है। मैं ही क्यों बात करूँ उससे? आजकल पता नहीं क्या सोचने लगा है खुद को। इतना कहकर रोहित सोने चला जाता है। सुबह आयशा अपने दोस्त के साथ बाजार चली जाती है। तभी उसे अनुज की कॉल आती है। कहाँ हो तुम? मैं अपनी दोस्त के साथ बाजार आई हूँ, फ्री होकर कॉल करती हूँ। कोई जरूरत नहीं मुझे कॉल करने की, कितनी बार बोला है ऐसे आवारा की तरह घुमा मत करो, पर तुम सुनती कहाँ हो? मैं नहीं आना चाहती थी, वो जबरदस्ती लेकर आई। सब पता है मुझे तुम्हारा बहाना। चलो मुझसे कल तुम पार्क में मिलना। अगले दिन दोनों पार्क में मिलते हैं। अनुज, तुम मुझे छोटी छोटी बातों पर क्यों सुनाते हो? यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो बात करो। हद हो गई है यार। अब कैसा प्यार है तुम्हारा? मुझे ये सब पसंद नहीं है, समझा तुम? और मुझे अपनी फेसबुक इंस्टा का पासवर्ड दो। ये क्या बोल रही हो तुम? तुमको विश्वास नहीं है मुझ पर? गुस्सा मत करो, तुम भी ले सकती हो। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये लो पासवर्ड। फिर आयशा सब अकाउंट के पासवर्ड उसे बता देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। फिर एक दिन आयशा अपने दोस्त के जन्मदिन में जाती है और वो अनुज का फोन नहीं उठा पाती।
फिर आयशा पार्टी के बाद अनुज को कॉल करती है। हेलो अनुज, मेरी दोस्त का जन्मदिन है इसलिए मैं फोन नहीं उठा पाई। तुम्हारा नाटक खत्म ही नहीं होता, जब देखो यहाँ बिजी वहाँ बिजी। बॉयफ्रेंड से ज्यादा दोस्त जरूरी है तुम्हारे लिए। नहीं यार, सबके अलग जगह होते हैं। तुमसे मैं प्यार करती हूँ पर दोस्त और फैमिली भी जरूरी है। तुम ऐसा नहीं मानोगी, ठीक है? कल मैं तुम्हारे घर आता हूँ शादी की बात करने और तुम्हारे घर वालों को सब बता दूंगा। तुम्हारा बहुत सी फोटो और वीडियो है मेरे पास जो तुम शायद अपने घर वालों को दिखाना पसंद ना करो। अनुज प्लीज ऐसे मत करो। आयशा इतना ही बोलती है कि अनुज फोन रख देता है। आयशा बहुत फोन करती है पर अनुज फोन नहीं उठाता। फिर आयशा रोती हुई रोहित को याद करती है। जब वो रोहित के साथ थी तब रोहित जब भी उसे कॉल करता था तो कहता था, हेलो आयशा, कैसे हो? क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ। अरे वो मैं दोस्तों के साथ हूँ। कोई नहीं, तुम एंजॉय करो। ऐसे मौका कम आते हैं जब हमें दोस्तों के साथ समय मिलता है। चलो मैं फ्री होकर बात करती हूँ। हाँ क्यों नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। इतना कहकर वो फोन रख देती है और फिर अगले दिन, मैडम कहाँ बिजी हो? आजकल कॉल भी नहीं की। सॉरी यार, दोस्त का जन्मदिन था। ओहो क्या बात है, उसको मेरी तरफ से विश कर देना। वैसे एक बात बोलूं? हाँ क्यों नहीं। जन्मदिन किसी का भी हो, पार्टी में सबसे पहले तुम ही लग रही होगी। कितनी बातें बनाती हो तुम। फिर आयशा को किसी के कमरे में आने की आहट होती है और वो रोहित की बातों को याद कर रही थी। वो भ्रम उसका टूट जाता है और आयशा देखती है उसकी दोस्त मीता वहाँ आती है और आयशा को रोता देख वो कहती है, क्या हुआ आयशा? आयशा इतना सुनते ही मीता को गले लगाकर बहुत रोती है। फिर उसे सब बता देती है और कहती है, यार मैं जीना नहीं चाहती। मैंने बहुत बड़ी गलती की है रोहित जैसे अच्छे लड़के को छोड़कर एक ऐसे इंसान के पास चली गई जिसको मेरी कद्र ही नहीं है। अगर कल उसने घर पर कुछ भी बोला तो मैं मर जाऊंगी। पागल हो गई है क्या? अगले दिन अनुज आयशा के घर आता है और वो उसके घर वालों को सब बता देता है। साथ ही अपनी और आयशा की प्राइवेट फोटो भी सबको दिखा देता है। फिर मजबूरी में आकर आयशा के घर वाले उन दोनों की शादी तय कर देते हैं, पर आयशा मना कर देती है। मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ी। इसके साथ शादी करना भी मरना ही होगा। शादी तो मैं तुमसे करके ही रहूंगा। फिर आयशा के घर वाले कहते हैं, बेटा इसके पास तुम्हारा बहुत सारी फोटो है तो अच्छा यही होगा तुम इसे शादी कर लो। वैसे भी तुमसे शादी कौन करेगा? तभी एक आवाज आती है, मैं करूंगा ऐसे से शादी। सब देखते हैं कि रोहित वहाँ आ जाता है। फिर रोहित कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता था और मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ। और जब मुझे मीता ने सब कुछ बताया मैं खुद को नहीं रोक पाया। रोहित फिर अनुज को पुलिस के हवाले कर देता है आयशा को ब्लैकमेल करने की इल्जाम में और आयशा रोहित से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो रोहित, मैं तुम्हारी सच्ची प्यार को समझ ही नहीं पाई। अक्सर हमारे पास जो होता है हमें उसकी कद्र नहीं होती और दूर हो जाते हैं, पर दूर होने पर ही हमें उसकी कद्र समझ आती है। फिर आयशा और रोहित के घर वाले उनकी शादी करवा देते हैं और रोहित को उसका सच्चा प्यार मिल जाता है।